हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हमने पॉलिटी की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में हम लक्ष्मीकांत बुक को कवर कर रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हमने फाइनेंस कमीशन तक पढ़ लिया था और आज हम देखेंगे जीएसटी काउंसिल को। चलो बिना देर करते हुए जीएसटी काउंसिल को समझते हैं। कैसे बनी थी ये जीएसटी काउंसिल? The 101st Amendment Act of 2016 paved the way for the introduction of a new tax regime GST in the country। कौन से अमेंडमेंट से बनी है? 101। जो 101 अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, उसने रास्ता दिया जीएसटी को। मतलब कि उसने कहा कि हाँ, जीएसटी जो है बननी चाहिए। तो जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है 2016 में 101 अमेंडमेंट से। The smooth and efficient administration of this tax requires cooperation and coordination between the center and the states। अब ये जो टैक्स है जीएसटी, ठीक है, ये अच्छे तरीके से चले, स्मूथली इसको एडमिनिस्टर किया जा सके, इसके लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। In order to facilitate this consultation process, the amendment provided for the establishment of a Goods and Services Tax Council। अब ऐसा हो सके कि आपस में कोऑर्डिनेशन हो। अब देखो, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन तो तभी होगा जब बातचीत होगी, है ना केवल सरकार की बात करें, अगर हम बात करें आपस में भी, हम अपने फ्रेंड्स की भी बात करें, तो कोऑर्डिनेशन, फ्रेंडशिप हो गई हमारी, तब तक अच्छी चलती है जब तक हमारी आपस में बातचीत होती है। अब हम बातचीत ही नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या पता कि दूसरे को क्या दिक्कत है ना? हमें क्या पता उसकी क्या ज़रूरत है? हमें क्या पता कि उसके मन में क्या चल रहा है? बातचीत करे से ही तो सब कुछ सही होगा, है ना? तो ऐसे ही जीएसटी अगर अच्छे से चले, जीएसटी अच्छे से एडमिनिस्टर हो, इसके लिए चाहिए था कि सेंटर और स्टेट आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करें, और उस कोऑर्डिनेशन को बैठाने के लिए बातचीत होनी ज़रूरी थी। और वो बातचीत कैसे होगी? उसके लिए चाहिए एक काउंसिल, और तब आई जीएसटी काउंसिल सीन में। मतलब क्या? जीएसटी काउंसिल को बनाया गया। The amendment inserted a new article 279A in the constitution। अब जो 101 अमेंडमेंट हुआ था, उसने एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 279A। इस आर्टिकल ने प्रेसिडेंट को पावर दे दी कि वो जीएसटी काउंसिल को बनाएंगे एक ऑर्डर से। उसके बाद में प्रेसिडेंट ने ऑर्डर इशू भी कर दिया 2016 में, और काउंसिल बन गई। अब इस काउंसिल का सेक्रेटेरिएट कहाँ है? तो इस काउंसिल का जो सेक्रेटेरिएट है वो है न्यू दिल्ली में, और यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जो हैं वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी हैं इस काउंसिल के। अब बात करते हैं कि हमारा जो जीएसटी काउंसिल है उसके क्या विजन है, क्या मिशन है। विजन और मिशन देखते हैं इस काउंसिल के। While discharging its functions, the council is to be guided by the need for a harmonized structure of GST and the development of a harmonized national market for goods and services। अपने जो फंक्शंस हैं उसको करने के साथ साथ काउंसिल जो है उसको क्या करना है? एक जीएसटी स्ट्रक्चर बनाना है जो कि हार्मोनाइज्ड हो, साथ ही साथ में एक ऐसी मार्केट बनानी है जो कि उसका डेवलपमेंट करना है गुड्स और सर्विसेज की, जो कि हार्मोनी के साथ में चलती हो। ठीक है, आगे और क्या बताया गया है कि जो काउंसिल है उसको डिटरमाइन करना है कि कैसे वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, उसके प्रोसीजर होना चाहिए, वो डिटरमाइन खुद काउंसिल ही करेगी। विजन क्या है? विजन है कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड कोऑपरेटिव फेडरेशन होना चाहिए। उसके लिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करेगी, जिससे कि काउंसिल की फंक्शनिंग हो सके। ठीक है, काउंसिल की फंक्शनिंग करने के लिए कोऑपरेटिव फेडरेशन चाहिए, और उसके लिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करती है। विच इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी वेस्टेड विथ पावर्स टू टेक ऑल द मेजर डिसीजंस रिलेटिंग टू जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो ये लेगी, है ना? इसीलिए बनी है, नाम भी इसका जीएसटी काउंसिल है। मिशन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस बनाइए जिससे कि जीएसटी स्ट्रक्चर जो है और इंफॉर्मेशन ड्राइवर हो और यूज़र फ्रेंडली हो।
ठीक है, एक ऐसा जीएसटी स्ट्रक्चर बनाई की है जो कि टेक्नोलॉजी ड्राइवन हो और यूजर का भी फ्रेंडली हो। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जो है उसमें कौन कौन लोग होते हैं, मेंबर्स कौन कौन हैं, ये सब हम देखेंगे। द काउंसिल इज़ अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। जो काउंसिल है वो सेंटर और स्टेट्स की जॉइंट फोरम है और इसमें कौन कौन मेंबर हैं। पहले है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन कौन होते हैं इसके, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी निर्मला सीतारमण जी इसकी चेयरमैन है अभी, ठीक है। फिर है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। नेक्स्ट इज मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये 3 लोग होते हैं। फिर जो मेंबर है काउंसिल के वो स्टेट्स से भी आते हैं। टू चूज़ वन अमंग दी themselves एज वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, जो स्टेट से मेंबर्स आ रहे हैं वो आपस में ही इलेक्शन करेंगे और एक वाइस चेयरपर्सन को बनाएंगे, ठीक है, वो अपने टर्म को डिसाइड खुद करते हैं। द यूनियन कैबिनेट ऑल्सो डिसाइडेड टू इंक्लूड चेयरपर्सन ऑफ द CBEC फॉर एज अ परमानेंट इन्वाइटी है, ये बोर्ड नहीं डालेंगे, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने क्या कहा है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है उसके चेयरपर्सन भी इसके इन्वाइटी रहेंगे, परमानेंट इन्वाइटी हैं, लेकिन वो वोट नहीं डालेंगे। अब देखते हैं इस काउंसिल की वर्किंग कि ये काउंसिल जो है ये काम कैसे करती है। द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल आर टेकन एट इट्स मीटिंग्स, जो भी डिसीजन है वो काउंसिल की मीटिंग्स में लिए जाते हैं। 1/2 of the total number of members of the council is the quorum for conducting a meeting। जो टोटल नंबर मेंबर हैं उसके आधे होने चाहिए, वो कोरम है। किसी मीटिंग को करनी है तो जितने भी टोटल नंबर हैं जीएसटी के मेंबर्स के, जीएसटी काउंसिल के मेंबर के, उतने से आधे तो कम से कम हो ही वहाँ पर। एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल इज़ टू बी टेकन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस दैन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एट द मीटिंग। अब जो डिसीजन है वो कैसे लिया जाएगा, 3/4 जो आपके जितने लोग प्रेजेंट हैं वोट कर रहे हैं उनके जितने वोट्स हैं उनका वेट किया जाएगा और उसके बाद में 3/4 होने चाहिए, तब जो है डिसीजन लिया जाएगा। डिसीजन इज़ टेकन इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए डिसीजंस लिए जाते हैं। पहला क्या कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट जो है उसका वेट कितना होगा, 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स। जितने भी मीटिंग में वोट डाले गए हैं उसका 1/3 वेट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट के पास में। और जो स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी हैं उनके वोट्स को कंबाइन करके उनका वेट हो जाता है 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट इन दैट मीटिंग। Any act or proceedings of the council will not become invalid on the following grounds। ये जो कुछ ग्राउंड्स हैं इनके बेसिस पे कोई भी प्रोसीडिंग या फिर कोई भी एक्ट काउंसिल का इनवैलिड नहीं हो जाता। ग्राउंड्स कौन से हैं कि कोई भी वैकेंसी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो काउंसिल बनाते टाइम उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है या फिर कोई वैकेंसी है तो कोई भी अगर वहाँ पर कोई प्रोसीडिंग हुई है तो वो इनवैलिड नहीं होगी। नेक्स्ट इज एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया, ठीक है, मेंबर बनाने के लिए काउंसिल में, और उसमें कुछ डिफेक्ट है तो भी आपकी जो प्रोसीडिंग है वो सही रहेगी, वो इनवैलिड नहीं होगी। नेक्स्ट इज एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल। ठीक है, काउंसिल में कोई भी इरेगुलरिटी हो गई तो भी जो प्रोसीजर है प्रोसीडिंग हुई है वो वैलिड रहेगी। बात करते हैं कि हमारा जो जीएसटी काउंसिल है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, रिकमेंडेशंस देती है किस मैटर में, द टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्जेस लेवीड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स द लोकल बॉडीज़ दैट वुड गेट मर्ज्ड इन जीएसटी। कौन से टैक्सेस हैं, कौन से सेसेस हैं, कौन से सरचार्जेस हैं जो कि सेंटर और स्टेट लगाएगी और वो सारे जो टैक्सेस हैं जो कि जीएसटी में मर्ज हो जाएंगे। फिर जो गुड्स और सर्विसेज जो कि जिस पर जीएसटी लगेगा या फिर ऐसे कौन से गुड्स और सर्विसेज हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगेगा। द मॉडल जीएसटी लॉज, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, अपॉर्शनमेंट ऑफ जीएसटी,
levied on supplies in the course of interstate trade। अब इंटर स्टेट, दो स्टेट के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है तो उसमें कैसे जीएसटी के लॉ काम करेंगे, उसमें कैसे जीएसटी को लगाया जाएगा, कैसे जीएसटी को बांटा जाएगा, ये भी बात करती है जीएसटी काउंसिल। फिर द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच जीएसटी में बी एग्जेम्प्टेड। एक लिमिट जिससे नीचे अगर आपके पैसा है और जिससे नीचे आपका टर्नओवर होता है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट होगी, वो भी यही बताएगी। फिर जीएसटी जो है फ्लोर रेट डिसाइड करती है कि जिस मतलब एक रेंज डिसाइड करती है जितना जीएसटी लगना है। जीएसटी के रेट्स होते हैं ना, अलग अलग जीएसटी के रेट्स हैं, वो भी यही बताती है। फिर स्पेसिफाइड पीरियड में कितना रेट होगा, ये भी यही बताती है। नेचुरल कैलेमिटी हो गई है तो रेज करेगी जीएसटी की नहीं करेगी, ये भी यही काउंसिल बताएगी। फिर स्पेशल प्रोविजंस बनाती है अरुणाचल प्रदेश के लिए, आसाम के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, मणिपुर के लिए, मेघालय के लिए, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जितना नॉर्थ ईस्ट है उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी बनाती है। या फिर जीएसटी से रिलेटेड कोई और भी मैटर है तो भी जीएसटी काउंसिल ही देखेगी। अदर फंक्शंस ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के क्या कोई और भी फंक्शन है? हाँ जी हैं। क्या फंक्शन है कि ये रिकमेंड करती है डेट, जिस डेट पर जीएसटी लगाई जाएगी पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पर, या फिर हाई स्पीड डीजल पर, मोटर स्पिरिट पेट्रोल पर, नेचुरल गैस पे, या फिर एटीएफ पे। तो किस डेट पर जीएसटी लगाई जाएगी वो भी यही रिकमेंड करती है। नेक्स्ट इज, जब अगर जो रिकमेंडेशंस हैं, इम्प्लीमेंटेशंस हैं, तो अगर उसमें डिस्प्यूट हो जाता है तो काउंसिल जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म करती है जिससे कि वो डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। जैसे डिस्प्यूट किसके बीच में हो गया, सेंटर या फिर स्टेट के बीच में, या फिर सेंटर या दूसरी स्टेट्स एक साथ हो गई और कुछ स्टेट्स अलग हो गई, या फिर दो स्टेट्स के बीच में अगर झगड़ा होता है उसको भी यही सॉल्व करती है। नेक्स्ट इज, अगर स्टेट कोई है जिसका जीएसटी की वजह से लॉस हो रहा है तो 5 सालों तक कंपेंसेशन देने की बात भी यही करती है। तो गाइस, इसी के साथ में हमारा जीएसटी काउंसिल का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो पता ही है कि क्या करना है, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर आपको तुरंत मिल जाए, नोटिफाई आपको मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।